लैम्बोर्गिनी कार हादसे से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। आरोपी शिवम के वकील का झूठ अब सामने आ चुका है। शिवम को कार से बाहर निकलते हुए बाउंसर दिखा। ड्राइवर के कार चलाने का वकील ने दावा किया था और अब वकील का झूठ पकड़ा गया है। तो आरोपी शिवम के वकील ने यह दावा किया था कि शिवम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा था, बल्कि वो साइड वाली सीट पर था और गाड़ी को उस समय ड्राइवर चला रहा था। लेकिन इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कार तेज गति से दौड़ती हुई नजर आई और जब इस वीडियो को क्लियरिटी से देखा गया तब यह बात साफ हो चुकी थी कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर नहीं बल्कि आरोपी शिवम ही बैठा हुआ था। जिसके बाद वकील के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। लैम्बोर्गिनी कार हादसे का यह पूरा मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आरोपी शिवम के वकील का झूठ अब सामने आ चुका है। शिवम को कार से बाहर निकालते हुए बाउंसर दिखे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यह हादसा हुआ था और लैम्बोर्गिनी कार से उनके बाउंसर शिवम को बाहर निकालते हुए नजर आए। शिवम को बाकायदा गोद में उठाया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। कानपुर के ग्वालटोली थाना इलाके में लैम्बोर्गिनी कार हादसे से हुई सड़क दुर्घटना को लेकर पुलिस ने बड़ा बयान भी दिया। पुलिस के मुताबिक लैम्बोर्गिनी कार ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक कार के नीचे फंस गई। हादसे में बाइक सवार तौफिक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया और वाहन को सीज कर दिया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कार शिवम मिश्रा चला रहा था। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद दो बाउंसर्स की ओर से शिवम को गाड़ी से बाहर निकालने की बात भी जांच में सामने आई। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की पहचान अब स्पष्ट हो चुकी है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी है और पुलिस ने साफ कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी स्तर पर पक्षपात नहीं किया जाएगा और यदि किसी ने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। में एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे दो लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। अनिल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार तेज नजर आई और अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, चाहे रईस ज्यादा हो या फिर कोई भी हो। अगर गलती करी है तो कार्रवाई तो जरूर होगी। ये आपको बता दें, पहले तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं रसूखदार तंबाकू कारोबारी के दबाव में नजर आई और उसने पहले पूरा मामला अज्ञात में दर्ज किया। फिर जब कई उसके वीडियो वायरल हुए और ये खबर जब मीडिया में चली, उसके बाद उसने पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए ग्वालटोली थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया और मामले में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में बढ़ा दिया। जो ताजा जानकारी अभी आ रही है कि कल रात को ये जानकारी थी कि इनको आज आरोपी शिवम मिश्रा को पेश किया जाएगा, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि उसमें जमानती धाराएं होने के कारण उसको थाने से भी जमानत दी जा सकती है। जी निश्चित तौर पर अनिल, लेकिन अगर इस पूरे मामले को एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो पूरा हादसा हुआ, उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें जो बाउंसर्स हैं वो शिवम को बाहर निकालते हुए नजर आए, गोद में उठाते हुए नजर आए और उसके बाद शिवम का वकील सामने आता है और वो कहता है कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। तो क्या ऐसे में ये पैटर्न समझा जाए कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो रईस ज्यादा जितने भी हैं वो ऐसे ड्राइवर्स पर पूरा इल्जाम लगा देते हैं और पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अक्सर इस तरीके के जब रसूखदार रईसों का मामला आता है तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी हीला हवाली बरती है। पहले वह ये प्रयास करती है कि अगर वो रसूखदार गाड़ी चला रहा है तो उसकी यहाँ पे किसी गरीब ड्राइवर का या किसी अन्य आदमी का नाम एफआईआर में पंजीकृत कर दिया जाए और उसको पूर्णतः बचा लिया जाए।
लेकिन जब इस मामले में तूल पकड़ा और विपक्ष बीच से सपा ने अपना बयान दिया और लगातार हमलावर हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम का भी बयान आता है जिस तरीके से, उसके बाद मामले में कार्रवाई तेज होती है और फिर अंततः जो आरोपी था उसके नाम पे एफआईआर दर्ज होती है। और आगे से जो इस तरीके के मामले हैं इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो रसूखदार हो या गरीब आदमी हो। जैसे गरीब आदमी होता है तो उसके लिए तो तुरंत पुलिस उसको गाड़ी थाने में खड़ी कराने के बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके वो खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जैसे ही रसूखदार की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में हीरा हवाली बरतती है। जी लेकिन अगर पूरे पिक्चर को देखा जाए अनिल, तो अभी यहाँ पर तथ्य को छुपाने की कोशिश की गई, सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई और उसके लिए एक और झूठ बोला गया, तो इसके ऊपर भी एक्शन होगा? हाँ, पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है, जब पूरा मामला पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आया तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। उसके बाद आरोपी शिवम मिश्रा का भी नाम बढ़ाया और इसके बाद पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि जो तम्बाकू कारोबारी है के मिश्रा, उनको भी बुलाकर थाने में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो पुलिस ने पहले अभी थ्योरी बताई थी कि उसको हार्ट अटैक आया या उसको दौरे आते, इस तरीके की मनगढ़ंत थ्योरी करके उसको बचाने का प्रयास किया गया, उसमें भी जो आरोपी अगर जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी फिलहाल अनिल, अभी तक इस पूरे मामले की बात करें तो क्या क्या एक्शन लिया गया है आने वाले वक्त में और क्या एक्शन की तस्वीर हम देख पाएंगे? सीसीटीवी फुटेज की यहाँ पर जांच तो हो चुकी है, तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है। जी, इसमें सर्वप्रथम पहले तो जब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इस आरोपी के पीछे बाउंसरों की गाड़ी चल रही थी, उन्होंने जो पीड़ित थे जिनके ऊपर आरोपी ने गाड़ी चढ़ाई थी उनके साथ बदतमीजी भी की। थाने में उन पर दबाव बनाया गया कि वह अपने बयान बदल लें। फिर लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके बाउंसर उसको उसी ड्राइविंग सीट से आरोपी शिवम मिश्रा को निकालते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जब पूरा मामला पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आता है तो वह उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर करते हैं और एफआईआर जो कि अज्ञात के खिलाफ दर्ज होती है उसमें तुरंत आरोपी शिवम मिश्रा का नाम बढ़ाया जाता है। इसके बाद एक टीम पुलिस की जो तम्बाकू कारोबारी है के मिश्रा, उनके घर भी भेजी जाती है और उसका मेडिकल जो भी बैकग्राउंड है कि शिवम का कि तरीके के उसको दौरे आते हैं, इन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी लिखी है। अगर उसके बाद मनगढ़ंत कहानी रखी होगी तो उस आधार पर जो भी धाराएं वो बढ़ाई जाएंगी और जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, करोड़ों की लैम्बोर्गिनी से सड़क पर तांडव मचाया गया। कार सवार ने बुलेट को पीछे से टक्कर मारी। बुलेट सवार 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए थे। टक्कर के बाद कार सवार ने भागने की भी कोशिश की। भागने के दौरान डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे के दौरान नशे में कार ड्राइवर धुत था। तंबाकू कारोबारी के बेटे पर टक्कर मारने का आरोप लगा। पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो शिवम मिश्रा जो कि आरोपी है उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। इसके बाद वकील ने दावा किया कि कार को शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। उसके बाद लापरवाही पर थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर किए गए। फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें बाउंसर शिवम को कार से निकालते हुए नजर आए। उसके बाद एक और सीसीटीवी सामने आता है जिसमें यह क्लियर हो गया कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।